तो हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो आज नेक्स्ट पार्ट है, ठीक है, पार्ट 3 हो गया लेक्चर का। इससे पहले अपने 2 पार्ट डिस्कस कर दिए, ठीक है ना। अब इससे पहले वाले पार्ट में हमने क्या डिस्कस किया था भाई, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं, ठीक है। आज हम इक्वेशन लिखना भी सीख रहे हैं और उसको क्या करेंगे, बैलेंस भी करेंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वीडियो एक बार देख लो। उस वीडियो के बाद आपको क्या आ जाएगा, समझ जाएगी इक्वेशन बैलेंस क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू बैलेंस दी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों किया जाता है, तो मैंने यही बताया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लगता है तो क्या, मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसलिए जो एलिमेंट आपका राइट हैंड साइड होता है वही लेफ्ट हैंड साइड में भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको अगर दिया देखे तो क्वेश्चन 1 बोल सकता है। अभी क्वेश्चन है, क्वेश्चन के लिए है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशन। अपने को क्या करना है, केमिकल इक्वेशन हो, ये जो स्टेटमेंट देना उसको ट्रांसलेट करना है क्या, केमिकल इक्वेशन में। स्टेटमेंट आपको बना के दी हुई, क्या दिया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। उसके बाद उसको क्या करना, अपने को बैलेंस करना। अब पहला एग्जांपल है तो ए एग्जांपल में यहाँ पे कर लेता, अगला आगे कर लेंगे। क्या लिखा पहले, हाइड्रोजन गैस कंबाइन। हाइड्रोजन गैस क्या होगी भाई, H2 होगी हाइड्रोजन गैस। क्या लिखा, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन क्या होती है, देखो N लेते हैं और इसका अपन N क्या लेते हैं, बोलो नाइट्रोजन गैस N2 लिख दो आप इसको। N2 लिखते क्या नहीं लिखते, नाइट्रोजन गैस, 2 मॉलिक्यूल से बनेगी नाइट्रोजन गैस। अब देखो हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म है अमोनिया। तुम्हारा क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये रिएक्शन आती नहीं कि एक्चुअली कैसे करोगे। अब 1 बाय 1 मैं आपको यहाँ पर रफ में बता रहा हूँ कि आप कैसे करोगे। हाइड्रोजन लिखा आपने, उसके बाद आपने क्या लिखा, नाइट्रोजन लिखा, ठीक है। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में 1, और नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, यस बता दी मैंने, 3 होती है ना। तो यहाँ पे क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, ये बोलो H। अब देखो आप N लिखे पहले, NH3 बन जाएगा, है ना, NH3 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो क्रॉस किया तो ये इस पर आ गया और N को पहले लिखते, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, NH3 बन गया। अब देखो यहाँ पे आराम से हमने क्या किया, सिंपल से ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो NH3 बन गया आपका, सिंपल सा, गॉट इट ना, क्या सिंपल सा बन गया। तो अब यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन गैस कंबाइन होता है नाइट्रोजन टू फॉर्म दी अमोनिया। तो ये हाइड्रोजन गैस हो गई, ये नाइट्रोजन हो गई, क्या बन गया यहाँ से, अमोनिया बन गया। अब इसी रिएक्शन को हमें क्या करना है, फिर से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं यहाँ पे, चलो इस वाले रिएक्शन को अपन आगे वाले उस पर लिखते थे, क्या थे, तो यहाँ पे बैलेंसिंग भी समझ जाएगा जिन लोगों को नहीं समझा। तो क्या लिया था अपन ने, वी हैव टेकन, बोलो H2 लिया क्या नहीं, H2 प्लस क्या लिया था, N2 लिया था, और ये क्या बन रहा था यहाँ, बोलो NH3 बन रहा। आपको सबसे पहले इस रिएक्शन के बारे में क्या लिखना है, SR नंबर, SR नंबर लिखना है, क्या लिखना है, SR नंबर। फिर उसके बाद क्या लिखना है, रिएक्टेंट। SR नंबर के बाद SR नंबर भी लिख सकते हो। फिर क्या लिख सकते हो आप, एलिमेंट, SR ने भी लिखा तो एलिमेंट। एलिमेंट के बाद क्या लिखना पड़ता है आपको, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बाद क्या लिखता बच्चों, बोलो रिएक्टेंट, यस। रिएक्टेंट के बाद बोलो प्रोडक्ट, वी राइट द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के बाद क्या लिखते हैं अपन, प्रोडक्ट लिखते हैं। इतना सबको समझ आया ना, ठीक है। अब देखो, अब सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट 1 2 3, ये साइड से 1 2 और 3। अब ध्यान से देखो, तो SR नंबर, एलिमेंट क्या तुम्हारा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है कि नहीं। तो इधर कितना है, रिएक्टेंट में 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 हो गया ना, हाइड्रोजन 3 हो गया कि नहीं हाइड्रोजन। अब यहाँ पे दूसरे देखो आपको, नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन 2 ही है, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, और इस पर अच्छा है, यहाँ पे नाइट्रोजन N लिखेंगे, सिंबल N, ठीक है। अब इस वाले साइड में रिएक्टेंट में कितना नाइट्रोजन है, 2 है, लेकिन प्रोडक्ट में कितने हैं, 1 है। तो ये बैलेंस नहीं है ना, बैलेंस है क्या, ये नहीं है। तो इसको अपन बैलेंस कैसे कर सकते हैं, सिंपल वे में। तो बैलेंस करने के लिए अपने पास क्या भाई, 2 ही है, तो तीसरा हटा दो। तो बैलेंस करने के लिए देखो, अब देखो यहाँ पे देखो NH3 है, इसमें सिर्फ कितने एलिमेंट इसके पास, 3 और 1 4 है, सबसे ज्यादा इसके पास है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है और नाइट्रोजन भी क्या है, बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए स्टूडेंट जरा देखो, अपन क्या करेंगे, टू बैलेंस। तो इसको बैलेंस करेंगे, टू बैलेंस, टू बैलेंस। टू बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, फिर से अब ये जो इक्वेशन लिखी ना उसको दोबारा लिखना पड़ेगा। क्या लिखेगा अपन, H2 लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, N2 लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया मैंने, बोलो क्या लिख दिया मैंने, NH3 लिख दिया क्या नहीं लिख दिया, लिख दिया। अब देखो जरा ध्यान से देखो, आराम से देखना सब लोग कैसे करता था। अब हमें देखो इस साइड कितना, 2 हाइड्रोजन है, इस साइड कितना देखो 2 हाइड्रोजन है क्या नहीं। अब मुझे क्या करना है, इस 2 हाइड्रोजन को क्या करना है, बैलेंस करना। तो यहाँ पे भी 2 हो जाए, तो भाई यहाँ पे तो 3 है, 3 है और ये 2 है, 3 और 2 का एलसीएम लोग ना ऑलमोस्ट 6 आते हैं। तो 6 से मल्टीप्लाई करो आप, चलो 6 से हो जाएगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे देखो
अगर आप यहाँ से 2 से करो, 3 2 जा 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करो, हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। यहाँ पे ऑलरेडी 2 है तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, 3 2 जा 6, अब यहाँ पे 3 2 जा 6, अब नाइट्रोजन भी 2 हो गए, नाइट्रोजन भी क्या हो गए, 2 हो गए। अब दोबारा ये लिखना फिर से, देखो अगर यहाँ पे देखिए आप एसआर नंबर एलिमेंट, ध्यान से देखो, एसआर नंबर एलिमेंट, उसके बाद क्या भाई अपना दैट इज रिएक्टेंट, उसके बाद क्या है रिएक्टेंट, ओके स्टूडेंट, उसके बाद क्या अपना प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट और उसके बाद क्या है प्रोडक्ट। एसआर नंबर 1 एंड 2 दो ही बार आए हैं, सही है, तो आप लिख सकते हो 1 और 2, ठीक है। अब एलिमेंट क्या आपका हाइड्रोजन, एलिमेंट क्या था आपका नाइट्रोजन, ठीक है। अब एलिमेंट देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना हो गया, बोलो रिएक्टेंट साइड में देखो, 3 2 जा 6 हो गया तो 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी 6 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट में नाइट्रोजन कितने हैं, 2, सही है ना, समझ रहे हो, नाइट्रोजन 2 हो गया, 2 नाइट्रोजन, और यहाँ पे कितना हो गया भाई नाइट्रोजन फिर से 2, ये बैलेंस इक्वेशन। तो बैलेंस इक्वेशन क्या आएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, तो यही तो बैलेंस इक्वेशन है आपके, क्या 3 बोलो 3H2 प्लस क्या N2 इज इक्वल टू क्या है 2 टाइम्स NH3। तो समझ आया क्या, आप सीधा रफ में भी बैलेंस कर सकते थे, लेकिन अपन ने क्या कर दिया अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको बैलेंस कर दिया ट्रायल एरर करके, ठीक है, समझ आया। तो पहला वाला क्वेश्चन आपको चलो देखने, स्टार्ट राइटिंग द फर्स्ट वन, ठीक है। उसके बाद बी आप ट्राई कर सकते हैं, यू कैन ट्राई द बी पार्ट, होप स्टूडेंट इतना समझ आया रहेगा। तो आप देखो है ना, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे देखो क्या लिखा, हाइड्रोजन सल्फेट्स गैस बर्न इन एयर टू गिव अ हाइड्रोजन सल्फेट गैस। पहला अपन देखो स्पेस पे लेते हैं, नेक्स्ट पेज लेते, ठीक है, जरा ध्यान दें आप। क्वेश्चन क्या था, सबको क्वेश्चन समझा था, पहले क्या था हाइड्रोजन सल्फेट गैस, ठीक है, ठीक है। पहला बी देखो ना, बी क्वेश्चन था हाइड्रोजन सल्फेट गैस, देखो और मैं पढ़ता हूं पीछे देखिए आप, हाइड्रोजन क्या लिखा, हाइड्रोजन सल्फेट गैस बर्न इन एयर, हाइड्रोजन सल्फाइड, यस हाइड्रोजन सल्फाइड, यस इट इज सल्फाइड गैस बर्न इन एयर, एयर में, एयर बोलो तो क्या होता है, व्हाट इज एयर, O2 टू गिव ए वाटर। अब O2 के साथ पहले क्या, पहले तुम ये कर लो, ये O2 के साथ क्या कर रही है, रिएक्शन कर रही है, ठीक है, और उसके बाद क्या दे रहा है आपको, ये बोलो वाटर दे रहा है, दिया गया ना वाटर, प्लस क्या दे रहा है यहाँ पे सीयर, वाटर के साथ क्या दे रहा है जरा ध्यान दो, गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या था SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड 2 बार है, ऑक्सीजन 2 बार है, सल्फर डाइऑक्साइड तो SO2, ठीक है गाइस, ये बन गई इक्वेशन, देखो H2S प्लस O2 प्लस H2O प्लस क्या बन गया SO3। अब इसको ना बैलेंस करेंगे, कहते आप उस तरीके से भी कर सकते हो, अब आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपको लॉन्ग प्रोसेस तो समझ आया। अब आपको जरा ध्यान देना है, पहले हाइड्रोजन से देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2, इधर भी हाइड्रोजन क्या 2 है, बैलेंस है, टेंशन। यहाँ पे S कितना है, S एक है, O कितना है 2, इधर भी O कितना है 3, देखो यहाँ पे O कितना है पहले, अगर देखो आप, अगर आप रफ में लिखना चाहते हो कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, ठीक है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ साथ कौन सा एलिमेंट है बोलो, ऑक्सीजन है, फिर क्या है सल्फर है, और कोई एक्स्ट्रा है, 3 ही तो है। अब यहाँ पे एक आप रिएक्टेंट लिख दो, एक क्या लिख दो प्रोडक्ट लो। हाइड्रोजन कितने भाई यहाँ पे 2, इधर भी 2 है ना, H2 2 है। अब यहाँ पे O कितना बोले, यहाँ पे तो 2 है, पर यहाँ पे O कितना 2 और 1 3, और सल्फर कितना यहाँ पे बोलो, उधर कितना था S, और इधर भी क्या था S, 1 है, लेकिन ऑक्सीजन तुम्हारा बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस करना पड़ेगा, शॉर्टकट में बता रहा हूं डायरेक्ट। तो अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इधर कितना चाहिए तुम्हें ऑक्सीजन, अब देखो अगर यहाँ पर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2 और प्लस 2 4 हो जाएगा, लेकिन तुम्हें ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 से 4 हो जाएगा ऑक्सीजन। अब मैंने यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2, ऑक्सीजन कितना हो गया 2 और 2 4, और इधर 2 2 जा 4। तो अभी न्यू ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पे, फिर से अगर मैं न्यू एलिमेंट बनाऊं तो ये क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और फिर से क्या हो गया सल्फर, ये लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप ऐसे कर सकते हो। तो हाइड्रोजन अभी तो बैलेंस करेंगे अपन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो गया इधर बोलो, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पे 4, इधर इस साइड में क्या हो गया 4, और इस साइड में भी क्या हो गया 4, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हाइड्रोजन की बात करो, हाइड्रोजन 4 हो गया ना, हाइड्रोजन इज 4, इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, 2 2 जा 4। अब हाइड्रोजन इधर भी क्या हो गया 4 हो गया, और इधर भी क्या हो गया 4, सही है, आया ना, समझा।
अब तुम्हारा सल्फर कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 सल्फर हो गया। तो जैसे अगर आप यहां से अब 2 से फिर से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि सल्फर कितना था 2 सल्फर, देखो 2 सल्फर 2 बार आ गया, पर तुम फिर से यहां से 2 से मल्टीप्लाई करोगे, सल्फर तो 2 हो जाएगा, लेकिन फिर से ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बैलेंस ही बिगड़ जाएगी। सल्फर 2 हो गया, 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन फिर से बैलेंस करना पड़ेगा। अब जरा ध्यान दो कितना हो गया, अब जरा ध्यान दो ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 4 हो गया, 4 + 2 क्या 6 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 6। तो यहाँ पे 2 की जगह हमें क्या मल्टीप्लाई करेगा, 3 से करना पड़ेगा, 3 × 2 = 6, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। अब जो नए हो गए ना, अब नए बैलेंस में देखिए, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे बोलो 4, इधर भी हाइड्रोजन 4 हो गया ना, 2 × 2 = 4। उसके बाद देखो सल्फर कितना, पहले सल्फर लिखे तो ऑक्सीजन लिखा अपन, ऑक्सीजन 6 और यहाँ पे भी 6 हो गया, कैसे 2 4, 2 × 2 = 4, 4 + 2 6। अब इधर देखो सल्फर कितना हो गया, यहाँ पे सल्फर 2 है, इधर भी 2। दिस इज योर बैलेंस इक्वेशन। समझ गया इतना, आया समझ। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखो, अभी यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो, यू कैन ट्राई दिस। एक इक्वेशन यहाँ पे दे दे, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, AlSO4 थ्राइस, AlSO4 थ्राइस। बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड का अगर फॉर्मूला बनाना है मैं बना देता हूँ, क्या लिखा है मैं भी करके देता हूँ, जरा ध्यान दो, सी वाला पॉइंट क्या लिखा है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम बोल रहे, कौन से बोल रहे, बेरियम क्लोराइड्स रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट्स टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड्स एंड बेरियम सल्फेट। जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं यहाँ पे करके देता हूँ, तो सी है यहीं पे हो जाएगा ये, ठीक है। दिस वाज द रफ, दिस वाज जस्ट रफ फॉर अंडरस्टैंडिंग, तो दिस वाज द बी। और नेक्स्ट हमें क्या करना है, सी पॉइंट लेना है। सी क्या हो रहा है, सी क्या हो रहा है अपना, क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन क्या होता है कि बेरियम इसके साथ बेरियम क्या लेता, सी बेरियम क्लोराइड बोला था ना। यहाँ पे देखो एक बार पढ़ लो, देख लो क्या है, पीछे 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 बेरियम क्लोराइड्स। तो पहले फॉर्मूला बनाएंगे इसका, बहुत सारे लोग तो फॉर्मूला बनाना भी नहीं आता, मैं फॉर्मूला बनाना सिखा देता आपको। जिनको पीरियड टेबल पता नहीं है, मैंने आपको ऑलवेज बताया कि पीरियड टेबल पर ध्यान देना है। तो जस्ट सेकंड गाइस, पीरियड टेबल, पीरियोडिक टेबल आएगी, टूल्स में आएगी, टूल्स में जाके डिसिप्लिन में जाके केमिस्ट्री, जरा देखो पीरियड टेबल चाहिए, पीरियड टेबल। अब जरा ध्यान दो, कौन सा एलिमेंट दिया आपको, देखो कि दे हैव गिवन यू ए, कौन सा दिया तुम्हें, देखो यहाँ पे बेरियम दिया है, बेरियम ये वाला एलिमेंट दिया है, जिससे एलिमेंट बेरियम दिया है। तो बेरियम की वैलेंसी क्या होती है, मैं लास्ट टाइम बता दी, 2 वैलेंसी होती है इसकी। बेरियम क्लोराइड, ठीक है, बेरियम क्लोराइड इसकी वैलेंसी क्या होती है, 2 होगी। यहाँ पे देखो इसकी दिखाने के लिए मैं सेम क्या था, तो बेरियम क्लोराइड की देखो, बेरियम और क्या हो रहा है क्लोराइड आपस में, उसकी 2 और इसकी 1 है, तो क्या बनेगा, देखो ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बी ए क्या होगा Cl2। बेरियम क्लोराइड्स, तो बेरियम क्लोराइड्स रिएक्ट विद क्या कर रहा था, एल्यूमिनियम सल्फेट। अब याद रखो एल्यूमिनियम तो Al होता है और सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, 3 होती है, इसकी तो क्या है 1 ही है, तो ये क्या बनेगा Al, फॉर्मूला देखो AlSO4 थ्राइस। तो फॉर्मूला क्या बना, Al एल्यूमिनियम सल्फेट, SO4 क्या हो गया थ्राइस। समझ आया ना, बनाया कैसे बनाया, ये सिर्फ रफ में तुम्हारे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसके आगे देखो अब क्या बन रहा है, इसके बाद नेक्स्ट क्या बना था, एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे, क्या बना, एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव, ओके टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड्स एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, अब क्या होगा, जरा ध्यान देने, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो क्या बनेगा, Al बोलो, Al बोलो Cl3। क्यों Cl3, देखो यहाँ पे देखो Al एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है 3 और क्लोरीन की कितना बेटा 1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो क्या AlCl3, ठीक है, समझ आया ना, हाँ है ना। और प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4, बेरियम सल्फेट BaSO4, समझ गए, समझ आएगा नहीं, हाँ है ना। होप इट इज क्लियर। तो ये रफ था आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब इसको आप ट्राई कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना, कर सकते हो ना बैलेंस। तो यू कैन ट्राई द बैलेंस, कैसे बैलेंस होगी इक्वेशन, ठीक है। सी वाली मैंने लिख दिया। अब ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, देखो यार ये आपका पीडीएफ में देखो, ये वाला जो क्वेश्चन है सी, आपको क्या करना है, डी वाला ट्राई करना है, डी वाला एज अ होमवर्क ट्राई करना है। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद ए वाटर टू गिव ए
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स एंड हाइड्रोजन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया। देखो यहाँ पे अब जरा ध्यान दो, यहाँ पे बैलेंस दी फॉलोइंग इक्वेशन। अभी मैंने पूरा डिस्कस कर लिया, आपको बैलेंस तो कर ही सकते हो, चलो करने की कोशिश करते हैं यहीं पे। चलो यहीं पे अपन शॉर्ट में करते, क्योंकि मैंने शॉर्ट कर आपको सिखाया। चलो फटाफट करेंगे। चलो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने पड़े, देखो हाइड्रोजन एक है इस साइड, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गए, है ना। इस साइड कितना हाइड्रोजन है बोलो, कोई हाइड्रोजन ही नहीं, अगर तो प्लस H2O नीचे, यस 2 हाइड्रोजन है। ठीक है, अब बैलेंस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन थे, देखो पहले ध्यान दो। हाइड्रोजन अगर तुम्हें नहीं आता तो लिख के भी कर सकते आप, जैसे मैंने बताया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन हो गए और 1 हाइड्रोजन 3, लेकिन इस साइड कितना बोलो, यहाँ पे तुम्हारे सिर्फ 2 है। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर तुम 2 करोगे ना, इसको 2 कर दोगे, 2 हाइड्रोजन और यहां से भी 2, 4 हो जाएंगे। अब इसको भी 2 कर देंगे तो कितना हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। लेकिन हमेशा क्या करना है, हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज, क्या बोला मैंने, जब भी रिएक्शन को बैलेंस करते ना, उस वाले एलिमेंट से बैलेंस करना स्टार्ट करना जिसके पास क्या होते हैं, ज्यादा एलिमेंट होते हैं। तो सबसे ज्यादा एलिमेंट किसके पास है बताओ, 1 2 और 3 3 दूना 6 करो 2 8 और 1 9 है। इसके पास कितने है, 1 2 4 4 और 1 5 है। इसके पास कितने है, 1 और 1 कितने है, 2 और ये 3 और 2 5। तो सबसे ज्यादा किसके पास है एलिमेंट, इसके पास है। कितने हैं गिन लो, ये 3 3 2 6 प्लस 6 प्लस 2 8 प्लस 1 9 एलिमेंट। तो इसमें से बैलेंसिंग अपने को स्टार्ट करने का, क्यों, जिस एलिमेंट के पास सबसे ज्यादा क्या रहेंगे, एटम रहेंगे, उसी से बैलेंसिंग क्या करनी पड़ती है, स्टार्ट करनी पड़ती है। तो आप जैसे स्टार्टिंग करोगे बैलेंस तो क्या आएगा बोलो, चलो यहां पे करो। फिर अब यहाँ पे क्या कैल्शियम बैलेंस है, कैल्शियम तो बैलेंस है भाई, यहाँ पे 2 कैल्शियम है, यहाँ पे कैल्शियम बैलेंस। क्या नाइट्रोजन बैलेंस है, देखो एक नहीं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, लेकिन यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन चाहिए थे, नहीं है। अपन नाइट्रोजन को इधर अगर 2 लिखे तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन बैलेंस करने के लिए 2 आएगा। ठीक है, समझ रहे क्या, नहीं समझा। अब जैसे देखो 2 कैल्शियम भी 2 आ गया, तो यहाँ पे भी कैल्शियम को बैलेंस करने के 2 कैल्शियम आएगा। लेकिन अगर ध्यान देंगे ना, अब कितना हो गया, देखो एन कितना हो गया तुम्हारा, 3 2 एन, एक्चुअली देखा जाए ना एन पता कितना हो गया, 2 और ये 2, 3 2 2 4 एन हो गया। तो यहाँ पे तो एन अभी तक भी क्या है तुम्हारा, एन अभी तक 2 ही है, तो 2 तो नहीं चलेगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 4 करना पड़ेगा। रफ में बता रहा, आप ट्राई कर सकते हैं आराम से। 4 करोगे तो जैसे हाइड्रोजन भी 4 हो गए, नाइट्रोजन भी 4 हो गए, ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 क्या 12 हो गए, 12 और प्लस 2 यहाँ पे थे 14 हो गए। ठीक है ना, हो गए ना, तो समझ आए, नहीं तो अपन अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं। ट्राई करना, नहीं आए तो मैं बताऊंगा इसको। ठीक है ना, कैसे समझ आए ना क्या करना है, ट्राई लेकर करके आप देख सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, जो लंबा सा प्रोसेस मैंने किया उसके बेसिस पे उसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, बैलेंसिंग का मीनिंग क्या होता है, जितना एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में है उतने एलिमेंट क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड में होने चाहिए। समझ आएगा ना सबको बैलेंसिंग, कोई इश्यू है बैलेंसिंग में। इससे पहले वाला वीडियो तुम एक बार देखो, उसमें मैंने बैलेंसिंग के क्वेश्चन दिए। अगर तुम्हें ये बैलेंस करना है तो तुम ट्राई करोगे, एक बार क्वेश्चन मैंने दिए तो ट्राई कीजिए कितने लोग को आते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो, तो अपना बैलेंसिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, बैलेंसिंग का एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बैलेंसिंग, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर दो। ठीक है, तो आपको बैलेंसिंग हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट किसके बराबर से, एटम बोलेंगे, एलिमेंट तो नहीं बोले, एटम शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सही है। चलो अब तुम्हें ये घर के लिए होमवर्क लेने ये वाले और ये ट्राई करने। ठीक है, जो बैलेंस नहीं होगा मुझे बताना, अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑनेस्टली ट्राई करो, नहीं किया तो फिर कुछ फायदा नहीं। समझ गया ना इतना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले यहाँ पे टाइप ऑफ रिएक्शन की हम बात करेंगे। सो वी विल डिस्कस दी टाइप ऑफ रिएक्शन, क्या क्या टाइप ऑफ रिएक्शन से वो अपन एक बार बात कर लेते। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो टाइप ऑफ रिएक्शन क्या क्या होती है जरा देखिए, तो वन बाय वन अपन आराम से समझते। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती है वो समझिए। तो अब बहुत सारे अलग अलग टाइप, कॉम्बिनेशन मतलब जहां पे क्या होंगे, 2 चीजें मिलके एक अलग से चीज बना देगी, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। उसके बाद क्या होगा, डिकम्पोजिशन, जिसमें एक चीज टूटेगी उससे 3-4 चीजें बन जाएगी, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। समझ गए, कॉम्बिनेशन में भी समझाऊंगा, अभी मैं सिर्फ समरी बता रहा आपको। ठीक है, कॉम्बिनेशन में क्या होगा, 2 चीजें मिलेगी, मिलने के बाद क्या बन जाएगी, 2 चीजें मिलेगी, मिलने के बाद कोई अलग से चीज बन जाएगी, पर एक ही बनेगी, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और डिकम्पोजिशन में क्या होती है, कोई एक चीज होगी वो टूट के क्या होगी, अलग अलग चीजें बनेंगी 2-3, तो उसको बोलते हैं। देखो उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मान लो अभी मैं सिक्का
मेरी जगह पे कोई और टीचर आ गया, सतीश सर आ गए, तो मैं क्या हो गया यहाँ से डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, समझ गए डिस्प्लेस, तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डबल जब दोनों को एक दूसरे को करता है। अभी मैं समझाऊंगा डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सपोज एग्जांपल के लिए आप समझो, सपोज एक्स का वाई था, ठीक है, और यहाँ पे क्या ए का क्या था, बी था। अब क्या हो गया, देखो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप चल रही थी, एक्स और वाई की और ए और बी की। डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है? इन दोनों में बॉन्ड टूटता है, एक्स के साथ क्या आ जाता है, ए आ जाता है, और वाई के साथ क्या आ जाता है, बी आ जाता है। समझाऊंगा मैं, यानी कि देखो एक्स की गर्लफ्रेंड वाई थी, ये गर्लफ्रेंड है, और ए की गर्लफ्रेंड बी थी, इनमें क्या हो गया, शिफ्टिंग हो गया, एक दूसरे के साथ भाग गई है। ठीक है, अब जरा देखो आगे समझाऊंगा मैं और अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन तो सबको पता है भाई, न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते तो सॉल्ट बना देते, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। हर एक का रिएक्शन आगे आ रहे हैं, तो वन बाय वन हम वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है भाई रिएक्शंस, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या, ऑक्सीडेशन। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है जिनमें रिएक्शन हीट निकलती है, हीट इवॉल्व होती है, एक में हीट क्या था एब्जॉर्ब होती है। तो दोनों को वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ तो क्या बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन है। तो ये वन बाय वन हम सारे रिएक्शन में डिस्कस कर रहे हैं, और इस चैप्टर का यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में एक तो आपको पॉइंट बनता ही है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है यहाँ से। ठीक है, वन बाय वन हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये तो जस्ट समरी था ऊपर से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यू विल सी क्या है यहाँ पे, तो आपके पास आएगा क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या है ये बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सीधी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या डिफाइन पढ़ने से पहले देखो, दो एलिमेंट क्या होते हैं, ए और बी आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, ए बी बना देते हैं। ठीक है ना। अब देखो मान लो ए और बी आपस में जुड़ा, ए बी बन गया, खत्म, टेंशन ही नहीं। जो मान लो ए तुम हो, तुम्हारी शादी हो गई, ए तुम्हारा बच्चा तो नहीं होना, तुम्हारा हस्बैंड, और यहां से ए भी तुम्हारा बच्चा है। ठीक है, ठीक है, तो हो गया ये कॉम्बिनेशन है क्या ना, दो चीजों से मिलके कोई एक नई चीज बनेगी, दैट इज कॉल्ड दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिफाइन हम पढ़ लेंगे यहाँ पे तो समझ भी जाएगा। रिएक्शन भी देखो, आप देखो रिएक्शन में क्या होता है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, वैसे देखो जब कार्बन को हम ऑक्सीजन के साथ मिला रहे हैं तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। दो एलिमेंट मिलके कोई एक तीसरे का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखो रिएक्शन इस जिसमें दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसी रिएक्शन का अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये तो बोला था मैंने, इंग्लिश में सुनना तो सुन लो, रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ गया ना, तो यहां से ही समझ रहा है यार, इतने सही, बस दो चीजें मिलके कोई एक तीसरी चीज समझ गए, एग्जाम्पल भी समझ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। बहुत सारे डिकम्पोजिशन में टूटना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मीनिंग क्या होता है, टूटना। डिकम्पोजिशन में टूट जाता है, टूट जाता है मतलब कोई चीज हीट करो तो टूट जाता है। अब देखो समझ लो ना, ए बी है यहाँ पे, ए बी, अब इसको हीट किया, ए बी टूट के क्या हो गया, ए बी का देखो ए बी, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी ए बी, ब्रेकअप हो गया तुम्हारा, ए अलग बी अलग, ये ब्रेकअप हो गया तुम्हारा, मस्त किसी और के साथ भाग जाएगी। ठीक है, समझ गया, टूट के अलग अलग हो गए, तो इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी डिकम्पोजिशन। अब देखो डिफाइन क्या करेंगे, अगर आप हम डिफाइन पढ़ने की कोशिश करें तो देखो व्हाट इज द डेफिनेशन। देखो गाइस, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड्स और एलिमेंट आर नोन एज, यानी कि कंपाउंड होगा या एलिमेंट क्या होगा, टूट के दो एलिमेंट बना देगा या कंपाउंड दो कंपाउंड बना देगा, उसी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं। ठीक है, यानी कि ये जस्ट अपोजिट होती किसकी, कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन में क्या होता था, ए प्लस बी मिलके क्या बन रहे थे, ए बी बन रहे थे, और यहां पे तो उल्टा हो रहा है, ए बी के क्या हो रहा है, टूट के ए प्लस बी अलग अलग हो रहे हैं। समझ आया क्या। अब देखो एग्जांपल देखो, इसमें सब लोग एग्जांपल समझो, एग्जांपल आराम से समझो क्या होता है। अब देखो एग्जांपल क्या है, देखो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना जिसको बोलते हैं, लगा के चूना भाग गई पटना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे CaCO3, अब देखो क्या है ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये थोड़ा रिएक्शन गलत दिखे, CaCO3, इसके एरो के ऊपर क्या होगी, हीट आएगी, यहाँ पे क्या आएगा, हीट। जैसे इसको हीट किया तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड्स प्लस क्या होगा, CO2 बन जाएगा। ठीक है ना, अभी हीट हम दे रहे हैं बाहर से,
हीट की वजह से टूट रहा है, तो देखो एक कंपाउंड कितने कंपाउंड में टूटा, दो डिफरेंट कंपाउंड में टूटे, समझ गए। वैसे देखो जैसे आप इसमें भी देख लो, देखो ये फेरिक ऑक्साइड है, जब इसको अपन हीट करते, अगेन हीट का साइन ना एरो के ऊपर रहेगा, ठीक है, डेल्टा। जब फेरिक ऑक्साइड को हीट किया जाएगा तो फिर से दो अलग कंपाउंड हो जाएंगे। तो आपको इतना समझना है कि क्या होता है, दो कंपाउंड को हीट करो तो टूट जाएंगे, ठीक है ना, तो उसी को क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड दी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ आया सबको, ठीक है। अब लिखना भी बाद में, देखो अब एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, तो डिकम्पोजिशन है पर उसके अंदर भी कुछ और थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल मतलब टेम्परेचर देता हम, द डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज द थर्मल डिकम्पोजिशन। मान लो कोई ए बी प्रोडक्ट था, उसको मैंने हीट किया, हीट दिया, ये क्या कर रहा हूं मैं, हीट दे रहा हूं, हीट देने से टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, ए प्लस क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड दी थर्मल डिकम्पोजिशन। यानी कि प्रोडक्ट को जब आप हीट देंगे फिर ही वो टूटेगा हीट की वजह से, समझ गया, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे एग्जांपल में, देखो यहाँ पे हीट दिया है, एरो के ऊपर है जरा, अभी वर्ड में जो इधर उधर हो गया, ये एरो के ऊपर लिखना हीट, ठीक है। तो जैसे लेड नाइट्रेट बोलते इसको, जब लेड नाइट्रेट को आपको हीट किया तो दो लेड ऑक्साइड्स और क्या हुआ, NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बन गया और ऑक्सीजन गैस क्या गई आपकी बाहर आ गई, ठीक है, टूट गए ना। अब एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, यानी कि जब आप करंट पास करते हो किसी सब्सटेंस से तो वो टूट जाते हैं। मान लो अपनी बॉडी में पास करो, गलती से पास मत करना, टूटोगे नहीं, चल बसोगे, फिर राम नाम सत्य है, ऊपर जाओगे, फिर भूत बन जाओगे, ठीक है। रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू द सिमिलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज द इलेक्ट्रोलिटिक क्या डिकम्पोजिशन, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कि दो कंपाउंड मान लो ए और बी कंपाउंड लिया, कोई भी है समझो, अब इसमें क्या कर दिया मैंने, इलेक्ट्रिसिटी पास किया बच्चा, तो ये क्या होगा, ए और बी में अलग से टूट जाएगा, ठीक है, दो अलग कंपाउंड्स में। इसी को बोलते हैं जब हम करंट की वजह से दो कंपाउंड को तोड़ते हैं ना, उसी को बोलते हैं दैट इज कॉल्ड दी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। समझ आया, इलेक्ट्रोलिटिक देखो, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन मतलब क्या, दो अलग अलग हो जाते, ब्रेकअप हो गया, सबसे जस्ट याद रखो, ब्रेकअप हो गया तो दो अलग हो गए। अब हीट की वजह से ब्रेकअप हुआ, हीट की वजह से टूटे तो क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। करंट की वजह से टूट रहे हैं, करंट की वजह से क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, करंट की वजह से टूट रहे, आया ना, समझ आया इतना, नक्की। अब देखो नेक्स्ट देखो बच्चों, एक होता है फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब ये एग्जाम में पूछते हैं कभी, फोटो डिकम्पोजिशन क्या होता है, फोटोलिसिस क्या होता है, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ अ सनलाइट, सनलाइट की वजह से जो अगर कंपाउंड टूटेगा उसको क्या बोलते हैं, देखो अब यहां पे देखो, एक्चुअली यहां पे ये जो रिएक्शन है ना, इसको मैं ढंग से लिख दो, Ag क्या तुम्हारा AgCl2 है, बैलेंस तुम ढंग से करना, AgCl2, इसको क्या किया मैंने, सनलाइट रखा है इसके ऊपर, क्या रखा बच्चा, सनलाइट, ये AgCl2 सनलाइट रहे, ठीक है, व्हाइट कलर का है, जैसे सनलाइट आएगी क्या हो गया, तो Ag अलग हो जाएगा प्लस Cl2 अलग हो जाएगा, गैस है, ठीक है। यानी कि डिकम्पोजिशन हुआ तो किसकी वजह से हुआ, सनलाइट की वजह से, तो उसको क्या बोलते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि सन की रे की वजह से डिकम्पोजिशन। हीट की वजह से हुआ तो क्या था, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से तो क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। समझ गए, दोनों नाम याद रखने। अब यहाँ पे थोड़ा ये रिएक्शन सही से लिख लोगे जो मैंने करेक्शन किया, देखो ये जो एरो ना है, यार थोड़ा एरो बनाते टाइम क्या वर्ड में कॉपी पेस्ट करने में नहीं होता है, तो AgCl2 होगा यहाँ पे, AgCl2, ये क्या व्हाइट है, ये सनलाइट आपकी, ठीक है, सनलाइट एरो के ऊपर होगी सनलाइट, ठीक है। देखो देखो फोटोग्राफिक पेपर हैज ए कोट ऑफ अ सिल्वर क्लोराइड, जो फोटोग्राफिक पेपर होता है ना, जैसे अपन फोटो निकालते हैं जनरली, तो उसके ऊपर किसकी कोटिंग होती है, सिल्वर क्लोराइड की कोटिंग होती है, विच इज टर्न इनटू द ग्रे, वो ग्रे बन जाता है, कब बन जाता है, व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट। और जब उसको अपन क्या करते, या फोटोग्राफी प्लेट है, उसको आपने हीट के प्रेजेंस में रखा, लेकिन उस फोटोग्राफी प्लेट में क्या है, इसमें सिल्वर क्लोराइड है, AgCl है, सिल्वर क्लोराइड है। अब जैसे आप उसको क्या करोगे, रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारा, यस इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू दी, देखो किसमें, एक ग्रे कलर, टर्न इनटू द ग्रे, ग्रे में टर्न हो जाएगा व्हेन एक्सपोज टू द सनलाइट, जब उसके ऊपर सनलाइट है। इट हैपन बिकॉज ऑफ द सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस, व्हाइट सिल्वर इज ए ग्रे मेटल, ठीक है। ये रीजन पूछने के लिए आता है, रीजन आपको देख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझ गए इतना सबको। अब यहाँ पे मैं एक बार करेक्शन कर देता हूँ, इस रिएक्शन में क्या है, जो रिएक्शन सही से नहीं थी उसको सही से लिखना, क्या लिखोगे आप इस रिएक्शन को, AgCl
सिल्वर क्लोराइड AgCl है 2, दोनों की वैलेंसी 2, AgCl2 होना चाहिए, AgCl2 ठीक है। जब टूटेगा यस बैलेंस कर लेना, फिर Cl2 सही है, Ag2 AgCl, और तोड़ेंगे किसके वजह से, सनलाइट की वजह से, तो क्या होगा बच्चा तोड़ने के बाद Ag प्लस Cl2। अब यहाँ पे Cl2 भी 2 बार है, Ag भी 2 बार बैलेंस, ठीक है। अब ये Ag का कलर क्या है, ग्रे कलर का मेटल है, ठीक है। समझ आया इतना, समझ गया। फोटोग्राफिक जो पेपर होता है किससे बना होता है, इट मेड फ्रॉम द ग्रे, किससे बना होता है, सिल्वर क्लोराइड से बना होता है, जो बाद में सनलाइट के से ग्रे हो जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ ये जबरदस्त है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझो, मैं तुम्हें समझाता क्या होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मजा आ जाएगा तुम्हें, मजा। अब आराम से देख लो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, देखो क्या होता है, पहले तुम रिएक्शन समझो, रिएक्शन अपन समझ, ZnSO4 है और यहाँ पे HCl है। अब क्या होता है पता है, जरा ध्यान दो। अब ये देखो आपस में, पहले देखो रिएक्शन में समझा रहा हूं, फिर अपन करेंगे। देखो Zn प्लस क्या है, HCl। अब इन दोनों के आपस में मस्त दोस्ती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा लगाऊंगा मैं भी, जैसे मैंने झगड़ा लगाया तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन का ब्रेकअप हो जाएगा क्लोरीन के साथ, अब क्लोरीन भाग जाएगा इसके साथ, यानी कि क्लोरीन को क्या कर दिया, क्लोरीन की जगह देखो या हाइड्रोजन की जगह बोले, क्लोरीन तो नहीं बोलेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया किसने, जिंक ने। देखो ना फिर क्या बोले, ZnCl2, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पे, देखो हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया तुम्हारा, Zn आ गया, है क्या नहीं। देखो यहाँ पे देखो ZnCl2 प्लस H2 अलग से क्या आ गया, बाहर आ गया, लेकिन एक ही डिस्प्लेस हो रहा है। तो अगर जनरल रिएक्शन की बात करो, देखो A और B है, AB जनरल रिएक्शन, देखो A प्लस AB, BC जरा ध्यान दो। अब क्या होगा भाई, चलो देखो, अब इन दोनों B और C के बीच में ब्रेकअप होगा, जैसे ब्रेकअप हुआ जरा ध्यान दो। अब क्या होगा, B को इसके साथ रहना पसंद नहीं है, एकदम मस्त था बंदा दिखने में, इस लड़की के साथ रह नहीं पा रहा, वो भाग गया वो। फिर ये क्या हुआ, जैसे भागा लड़का, लड़की सिंगल हो गया, दूसरा लड़का इसके साथ अटैच, ये क्या बन गया तुम्हारा AC प्लस अलग से क्या आ गया B, यानी कि डिस्प्लेसमेंट एक ही का हुआ। अभी देखो जब ब्रेकअप हुआ ना, देखो B और C में से भागा कौन, B भाग गया, और B की जगह जैसे B भागा, B की जगह क्या आ गया, A आ गया ना, समझ गए, आया ना, समझ गए ना। एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट किसके ऊपर बेस्ड होता है भाई, रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, ठीक है। तो देखो अब डिफाइन पढ़ते हैं क्या था, द केमिकल रिएक्शन जिसमें इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट, याद रखना, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज, इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, और क्या इसका नाम, इज नोन एज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आर ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब बोलते एग्जांपल दो, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, एग्जांपल ए, मैं ए था, ठीक है, ए पहले एक लड़की थी, एग्जांपल B और C उसका नाम था, फिर उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी शादी मेरे साथ हो गई, तुम गलत वे में मत समझो, टूट गई, जैसे टूटी तो ये भाग गया लड़का, एकदम हराम खोर लड़का, अब इसके साथ जुड़ गया, अभी हम दोनों आगे एक साथ, डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, या सब्स्टिट्यूशन हो गया। सब्स्टिट्यूशन मतलब समझो, अभी मैं केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ, ठीक है, अब ऑर्गेनिक तुम्हारा जो केमिस्ट्री का पार्ट है मैं सिखाऊंगा, केमिस्ट्री के पार्ट फिजिक्स के पार्ट सिखाने के लिए क्या आ जाएंगे, सतीश सर आ जाएंगे, या बायोलॉजी के पार्ट सिखाने के लिए कौन आ जाएगा, जतिन सर आ जाएंगे, ऐसे तो चेंज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो यही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, एक कोई तुम्हारी जगह आ रहा है ऐसे, जैसे मेरी जगह कोई और आ गया, समझ गया ना, सच में झूठ नहीं बोलना है, सबको समझ आया ना। चलो अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद अभी इसके बाद में वन बाय वन तुम्हें रिएक्शन पूछने वाला हूं, सब दोनों का देखो, अभी रिएक्शन पूछूंगा सारे के सारे, तुम्हें मैंने एक्सप्लेनेशन किया। अब देखो नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है। अब देखो जरा देख लेंगे इतना समझ आया क्या नहीं, तो अब पहले इतना पहले तुम लिखोगे, नहीं तो क्या तुम बोर हो जाओगे। चलो एक बार और देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जरा देख लो यहाँ पे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट है। व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, समझो डबल डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या, एग्जांपल समझो सबसे बेस्ट। देखो ए और बी था, व्हाइट कलर में ए और बी था, ए बी प्लस क्या था बेटा, सी डी। अब देखो ए बी और सी डी के बीच में बॉन्ड था, जरा ध्यान दो। अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिए, एक नंबर की बात है, देखो
अब देखो, अब आराम से समझो तुम, इन दोनों का ब्रेकअप हुआ, इन दोनों का ब्रेकअप हुआ। अब ब्रेकअप होने के बाद क्या हो गया, सब सिंगल हो गए। अब क्या करेगा, ए और सी अपना एक पेयर बना लेगा, ए सी बन गया, और उसके बाद कौन सा अब ये और क्या बन जाएगा, एक बी डी बन जाएगा, यानी कि डबल डिस्प्लेस हो गए। डबल कैसे गए, व्हाट डू मीन बाय डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों रिप्लेस हो गए। देखो यहां से क्या हो गया, ए की जगह क्या आ गया, ए और बी डिस्प्लेस हो गया, यहां से बी निकला, बी की जगह क्या आया, सी आया, और यहां से सी भी तो निकल गया, सी की जगह क्या आ गया, बी आ गया। तो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देखो, रिएक्शन इन विच आयन आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट, यानी कि दोनों के बीच आयन क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, टू रिएक्टेंट फॉर्मिंग ए न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड दी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होते हैं, आयन क्या होते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। एक्सचेंज मतलब देखो ना, ए की जगह पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और सी की जगह पे क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो एक्सचेंज तो हो गए, आयन गेट एक्सचेंज। तो इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं अपन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो हाँ, अभी यहां पे तो अपने सिर्फ समझाया मैंने, यहाँ पे ए और बी और सी और डी, ये तो जस्ट इट इज अ जर्नल एग्जांपल, इट इज अ जर्नल एग्जांपल, ठीक है। अगर आपको एग्जांपल देने तो अपन हम नीचे एग्जांपल समझेंगे यहाँ पे, देखो ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये तो सिर्फ ऐसे लिखा, देखो BaCl3 है, बेरियम क्लोराइड, और एक है सोडियम सल्फेट है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, अब सोडियम यहां से निकल जाएगा गायब। अब यहाँ पे क्या आ गया, देखो सोडियम की जगह बी आ गया, नहीं Ba, तो BaSO4 आया ना। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये प्रेसिपिटेट बोलते हैं, और प्लस देखो अभी N की जगह जो N था ना, N किसके साथ चला, Cl के साथ है, तो NaCl बन गया 2 टाइम। समझ गया ना, समझा, जमा चमका क्या नहीं चमका, तो चमका चमक गया, तो बोलेंगे सर चमका ही नहीं। अब क्या करेंगे, पहले तुम 1 बाय 1 हम इसको लिखेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है।